महाकुंभ की क्या है तैयारी? विशेष खबर। साल 2025 में लगने वाला महाकुंभ इस बार कई रूपों में विशेष महत्व रखता है। स्वयं प्रधानमंत्री ने 13 दिसंबर को महाकुंभ आकर इसकी तैयारियों का जायजा लिया था और प्रयागराज को 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का तोहफा भी दिया था, जिसमें कुंभ की विशेष तैयारी को रखा गया है। इस बार का महाकुंभ करोड़ों दर्शकों के आगमन का इंतजार कर रहा है, जिसको लेकर भव्यतापूर्ण सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कि किन तैयारी को लेकर यहां पर काम चल रहा है और कैसे महाकुंभ में दर्शनार्थियों की आस्था जुड़ी हुई है। विशेष रिपोर्ट हरिकेश चौरसिया के साथ। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश चौरसिया, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। महाकुंभ 2025 शुरुआत होने वाला है और आज हम महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं प्रयागराज। और प्रयागराज के देख पा रहे हैं, ये वो गेट है जहां से एंट्रेंस होता है, यहां से ही एंट्रेंस होगा और पूरे कुंभ का जो भव्य नज़ारा है यहां से आपको देखने को मिलेगा। अब आपको हम दिखाते हैं, ये पीछे नौलखा मंदिर मेरे पीछे दिख रहा है, जो कुंभ का दर्शनिक स्थल है, जो आते ही आपको देखने को मिलता है। और यही रास्ता है जो आपको बड़े हनुमान जी की तरफ ले जा पा रहे हैं। जो पीछे का पताका दिख रहा है वहाँ पर बड़े हनुमान जी का मंदिर है। और साथ ही आप इस परिसर को देखें, ये जो टेंट लगे हैं ये 1 महीने के लिए बनाए गए हैं। जो 13 जनवरी से ये महाकुंभ स्टार्ट हो रहा है और 26 फरवरी तक ये चलने वाला है। 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है और ख़ास करके प्रयागराज की धरती पर इसका विशेष महत्व है। और इस महत्व के दौरान लोग यहाँ कलावास भी करते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, स्नान करते हैं और अपने पापों को यहाँ पर धोने के लिए आते हैं, या कहिए कि उनकी आस्था है, उस आस्था को लेकर यहाँ पर आते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी आज हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो ये आपको एंट्रेंस गेट मैंने दिखाया, पीछे का आपको टेंट के नज़ारे दिखाए और ये जाने वाला रास्ता जो बड़े और लेटे हनुमान जी के पास जाता है, जिसका प्रत्येक साल माँ गंगा स्नान करती हैं। तो उन सब तक स्थानों तक चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएँ हो चुकी हैं महाकुंभ को लेकर। महाकुंभ नाम सुनने के बाद ही हर व्यक्ति यहाँ पहुँचने का पूरा प्रयास करता है और अगर नहीं आ पाता तो घर बैठकर दर्शन पूजन करना चाहता है। तो मैं आपको जो यहाँ की तैयारियों से जुड़ी हुई चीज़ें दिखा रहा हूँ, उससे पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये कुंभ जो लगता है ये 3 नदियों का संगम है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती जो विलुप्त रूप से यहाँ पर मौजूद रहती हैं। और ये पीछे का जो नज़ारा है यही है महाकुंभ का वो क्षेत्र जहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है और यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और स्नान करते हैं। अब पीछे का अगर नज़ारा दिखाऊँ तो बहुत ही भव्य रूप से यहाँ पर अभी 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने भव्यता को यहाँ कर लेकर एक नया जिला गठित किया है माघ मेला कुंभ के नाम से। और उसी की तैयारियां आप देख पा रहे हैं कि ये किस तरीके से सीढ़ियां बना दी गई हैं, स्वच्छता को यहाँ विशेष ध्यान रखा गया है। सारी चीज़ों को आप पीछे देख पा रहे हैं। इस बार दर्शनार्थी जो भी आएंगे, यहाँ का जो 12 साल बाद का जो महाकुंभ लगने वाला है उसमें लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा की दर्शनार्थी आने की उम्मीद है। तो उन सब चीज़ों को लेकर व्यवस्थित तरीके से तैयारियाँ भी की गई हैं, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और स्वच्छता को विशेष ध्यान में रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए अभी भी शाम का समय है और अभी कुंभ स्टार्ट नहीं है। कुंभ तो 13 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है जो 26 फरवरी तक रहेगा, बाकी ये 3 महीने तक चलने वाला है। तो इन 1 से 1.5 महीने में ये महाकुंभ का जो महत्व है उसको जानने और देखने के लिए यहाँ पर बहुत मतलब पूरे भारत से ही नहीं विश्व प्रसिद्ध ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर आने वाले हैं। तो उसकी पूरी तैयारी आप देख पा रहे हैं। साज सज्जा को भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है और यहाँ पर साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। और इस कुंभ को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर प्रशासनिक अमला भी बेहतरीन तरीके से मुस्तैद है, हमेशा तैयारियों में लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ों को आपको मैं दर्शा रहा हूँ। अगर आने वाले महाकुंभ में यहाँ पर आना चाह रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया आप यहाँ पर आएंगे तो आपको उतनी अच्छी सुविधा भी देखने को मिलेगी। उन्हीं सब चीज़ों का आप यहाँ पर आकर अवलोकन भी करेंगे जिन चीज़ों को आप यहाँ पर देखना और पाना चाहते हैं। देखिए तैयारियां तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग आने के बाद महसूस क्या आप कर पा रहे हैं उनसे हम जानते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं, अभी तो कुंभ स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो ऐसे ही देखने आए हैं कि इस बार कुंभ कैसा होने वाला है या बराबर आते रहते हैं? हमारा लोग का तो पूरा जीवन यही बीता है। हाँ। और हर बार की अपेक्षा इस बार प्रगति बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा, पहले हाँ, पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पे सीधे ढलान था और सीधे आप जमुना जी में। अब तो इतना बढ़िया घाट बना के दे दिए हैं कि आप कहीं भी बैठिए, एंजॉय करिए। रात 10 बजे तक अब आप देखेंगे 11-12 बजे तक लोग यहाँ रहते हैं, चाहे मेला रहे न रहे, उसके बाद भी आपको यहाँ भीड़ दिखाई देगी। क्या लगता है इस बार का जो महाकुंभ होने वाला है, जो मान्यता है कि 12 साल बाद होता है और इसके कई सारे महत्व हैं, तो क्या लगता है इस बार कितनी भीड़ होने के अंदाजा है? इस बार भीड़ आप मान के चलिए लगभग अमावस्या वाले दिन आपका नहान बता दें, कम से कम 12-13 करोड़ के ऊपर पब्लिक जाएगी।
ये आप अंदाजा लगा रहे हैं या अंदाजा लगा रहे हैं? ऐसे तो हर बार कम ही आते थे, लेकिन इस बार ज़्यादा जाए, क्योंकि जिस हिसाब से इसको डिजिटलाइजेशन किया गया है, जिस हिसाब से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है। इसलिए यहाँ पे सड़कें भी चौड़ी कर दिए हैं, घाट भी पक्के बना दिए हैं, जो व्यवस्था एक जगह पे सिमटी थी उसको बड़ा कर दिया है। आप यहाँ से दशा समेत जाएंगे, वहाँ पे भी आपको पक्के घाट मिलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर क्षेत्र का भ्रमण मैं कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए, जैसे कि इतनी बड़ी पब्लिक आती है और इतनी पब्लिक को मतलब एकदम बढ़िया तरीके से उनका दर्शन हो जाना, स्नान हो जाना और फिर कोई दिक्कत ना आना, क्या ये अलग ही बात है या उसके लिए प्रशासन व्यवस्था रखती है? इस बार प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि इसके पहले कभी मतलब इतना अच्छा व्यवस्था नहीं था। लोगों को आने में जो कुछ भी दिक्कतें होती थी उसको देखते हुए अलग सड़क चौड़ी चौड़ी बना दी गई है। घाट तक पूरा जाने में किसी भी तरह की असुविधा नहीं है किसी को, चाहे आदमी गाड़ी से जाए और चाहे पैदल जाए, किसी भी तरह से किसी भी इंसान को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जैसा मैं दर्शकों को बता चुका हूँ, फिर भी आप यहाँ के निवासी हैं, तो कुंभ का जो क्षेत्र है जहाँ पर लोग जाके स्नान करते हैं, क्या दर्शकों को बता पाएंगे कहाँ पर है वो कुंभ? ये पीछे की तरफ देखिए, कुंभ का क्षेत्र जो है आपका किला घाट से लेके और आपका बघाड़ा तक जाएगा। बघाड़ा तक आपको पूरा स्नान करने की व्यवस्था, ये आपका मान के चलिए कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के रेंज में पूरा एरिया फैला हुआ है घाट घाट। आप कहीं भी स्नान करते हैं वो कुंभ का? हाँ, आप कहीं भी स्नान कर सकते तो हैं। दोनों नदियों का जो संगम है वो दिखता है? देखिए, ऐसे तो नहीं मान्यता, लेकिन कहा जाता है कुंभ में किला घाट से लेकर दशाश्वमेध तक संगम की मान्यता है। जो आपको यहाँ पे फल मिलेगा वो फल आपको दशाश्वमेध पे भी स्नान करने में ही मिलेगा। जी बिल्कुल। तो मतलब आप अगर आ रहे हैं कुंभ में तो किसी भी घाट पर अगर स्नान करते हैं तो वही महत्व में यहाँ पर है, वही चीज़ें आपको, वही अनुभूति मिलेगी और वो संगम कहलाएगा। क्योंकि कहा जाता है ना, दशाश्वमेध तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते वक्त अश्वमेध यज्ञ किया था, तो इस हिसाब से वहाँ का भी मान्यता इसी के बराबर है। जी। अब आप ऐसा तो है नहीं कि संगम में बीचों बीच ही ना आएंगे, यहाँ से वहाँ तक आपको संगम ही है। संगम ही है। तो देख पा रहे हैं, आप आएंगे तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे और जिन चीज़ों को आपने देखा समझा उन चीज़ों को मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, समझा भी पा रहा हूँ। तैयारियाँ जोर शोर पे हैं। अगर आप इस बार नहीं आना चाहते तो फिर भी मन बना लीजिए, किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने वाली है और यहाँ पर साफ़ सफाई, रास्ते, खास करके इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को जानकारी दी। व्यवस्था चतुर्चरण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कितने अच्छी घाट है, हर व्यक्ति के अलग है, साधु महात्माओं के लिए अलग है, आम पब्लिक के लिए अलग है, ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था अलग है, यानी हर तरह की सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध है। तो कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं यहाँ पर जो यहाँ पर दर्शक आए हैं? ये दार्शनिक स्थल तो यहाँ कई है, लेकिन मेन महत्व की जो लोग आते हैं प्रायः तो गंगा स्नान करने के लिए पर्व में आते हैं। दार्शनिक स्थल तो यहाँ बहुत ढेर सारी हैं, जैसे कुछ आप बता देते जैसे है भरद्वाज आश्रम है, आनंद भवन है और अपने इनके ये संगम हो गया और उसके बाद अक्षय वट हो गया, बड़े हनुमान जी हैं, इत्यादि बहुत ढेर सारे हैं। लेकिन जहाँ सबसे बढ़िया है कि संगम स्नान के लिए ही लोग आते हैं। जी जी जी। जैसे मानता है बड़े हनुमान जी यहाँ पर है और प्रत्येक वर्ष माँ गंगा उनके स्नान कराती है, ये सत्य है। जैसा हम देख पा रहे हैं गंगा जी यहाँ पर है और बड़े हनुमान जी की दूरी जो लगभग 500 मीटर से ज़्यादा। जी जी। क्या वहाँ तक गंगा जी जाती है? हाँ जाती है। गंगा जी हनुमान जी को स्नान कराती है और हनुमान जी पूरी पूर्ण डूब जाती है, यहाँ तक कि उनकी छावनी भी डूब जाती है। ये कई वर्षों में एक बार होता है या हर वर्ष होता है? हर वर्ष हर वर्ष होता है। हर वर्ष। तो एक तरीके का ये एक दैवी शक्ति कही जाती है। ये दैवी शक्ति है और ऐसा कल ही देखने को मिलता है। ये विश्व प्रसिद्ध जो है धार्मिक नगरी है और यहाँ त्रिवेणी का महत्व है। क्षेत्रीय कथम पावम तीर्थ क्षेत्रीय विनाशति और तीर्थ क्षेत्र कथम पावम पत्रलेखम भविष्य। क्षेत्र का किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में आने से नष्ट होता है, लेकिन यदि तीर्थ क्षेत्र में कोई पाप किया जाए अक्षम होता है। और गंगे दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है, ये मान्यता है हमारे पुराणों में। जी, मान्यता पुराणों में है, उसका जीता जागता स्वरूप आज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और जब यहाँ पर आप दर्शन करने आएंगे, पूजन स्नान करेंगे तो आपको भी उस अनुभव का आप महसूस करेंगे। जैसा कि बताया गया अभी पंडित जी के द्वारा और देखा भी जाता है हर साल, ये एक तरीके से दैवी शक्ति है कि माँ गंगा यहाँ से 500 मीटर की ऊंचाई को पूरा करके लेटे हुए हनुमान जी तक पहुँचती हैं। आप खुद देख पा रहे हैं कि कितनी ऊंचाई पर हनुमान जी की प्रतिमा है, वहाँ तक ये जाती हैं और उनको हर साल
नहलाती हैं और उनकी मंदिर पूरी तरह से डूब जाता है। तो इन सारी तैयारियों के बीच में लाइव टीवी एक्सप्रेस आपके बीच में है और आपको ऐसी सारी खबरों से रूबरू कराता रहेगा। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि आप और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यहाँ पहुँचा सकें। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया, प्रयागराज।